वेलकम टू माय चैनल। जैसे पिछले लेक्चर में हमने डिफ़ॉल्ट राउटिंग के हवाले से पढ़ा, अब हमारे पास सेकंड नंबर पे आता है स्टैटिक राउटिंग। मैं आपको बता दूं, स्टैटिक राउटिंग और डिफ़ॉल्ट राउटिंग में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि डिफ़ॉल्ट में हमें आईपीज़ का पता नहीं होता, हम मतलब 0 करके जैसे हम आईपीज़ डाल रहे थे, सिवाय गेटवे का, जो गेटवे हमें पता होना चाहिए। और स्टैटिक में भी सेम है हमारे पास कि हमें सिर्फ इसका स्टैटिक भी सेम है हमारे पास, लेकिन इसमें हमें आईपीज़ का और गेटवे दोनों का पता होना चाहिए। और इसको हम किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं ये अभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो सबसे पहले फिर हम खोल देते हैं अपना पैकेट ट्रेसर। अच्छा, पैकेट ट्रेसर खोलने से पहले आपने अपना वाईफाई ऑफ रखना है, वरना ये फिर साइन अप करना पड़ेगा। तो हमने तो ऑफलाइन चीज़ें यूज़ करनी है, तो साइन अप नहीं करना। तो सबसे पहले हम वैसे ही प्रोटोकॉल खोल लेते हैं जो हमने विदाउट राउटिंग के सेव किया था, प्रोटोकॉल कह रहा हूँ, टोपोलॉजी सेव की थी विदाउट राउटिंग, वो खोल देते हैं। तो ये हमारे पास है। अच्छा, जैसे हमने डिफ़ॉल्ट का किया था कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं वो राउट नहीं होंगे, जो दूर हैं इससे, मिसाल 1, 2 और 3, जो ये 3 हमारे पास डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, हम इनकी राउटिंग करेंगे। देखिए आईपीज़ वगैरह हमने असाइन करके सेव कर दिया था, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं डेस्कटॉप। अरे ये मैं आई थिंक कि हाँ, हमने आईपीज़ दे के सेव नहीं किया था, सॉरी, हमें आईपीज़ देनी चाहिए थी। चलें दोबारा इसको आईपीज़ दे देते हैं, बस हमें पता हो कि क्या है, तो फिर जल्दी हम जल्दी आईपीज़ दे देते हैं इसको। 2 हमने दे दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और डिफ़ॉल्ट गेटवे इसका आ जाएगा 1। तो इसी तरह हमारे पास दूसरा है 11.0.0.2 11.0.0.1, ये हो गया। अभी यहाँ पे हम आते हैं 11.0.0.3 11.0.0.1। अब यहाँ पे आते हैं 12.0.0.2 12.0.0.1। डिफ़ॉल्ट गेटवे ये IP2 हमने दे दिया। अब यहाँ पे हम IP देते हैं 3.0.0.1, डिफ़ॉल्ट गेटवे हमने दे दी। अच्छा, सबसे पहले मैं इसको सेव कर लूँ, फिर हम स्टैटिक को लेके चलते हैं। तो ये हमने इनेबल करके कॉपी, जो कमांड मैंने आपको बताई, कॉपी रनिंग स्टार्टअप, तो ये हमारे पास सेव हो गया। मतलब हमने इसको फर्स्ट टाइम सेव ज़रूर करना है, ताकि आगे अगर हम यूज़ करें तो हमें आसानी हो। कॉपी रनिंग स्टार्टअप, ये भी सेव हो गया हमारे पास। और हमने यहाँ भी करना है इनेबल कॉपी रनिंग स्टार्टअप, ये भी हमारे पास हो गया सेव, सॉरी, कॉपी रनिंग स्टार्टअप। अच्छा, ये हो गया हमारे पास सेव। और यहाँ पे भी हम जाके कर देते हैं इसको सेव। तो अब हम इस पे स्टैटिक राउटिंग चलाएंगे। मतलब बेसिक जो भी था वो हमने पिछली 2 वीडियो से करते आ रहे हैं, तो बार बार बनाना, क्योंकि सेम ही पे हम मुख्तलिफ राउटिंग अप्लाई कर रहे हैं, तो बार बार बनाने से अच्छा है हम एक बना के हमने विदाउट सेव कर लिया था, विदाउट राउटिंग। अब उस पर फर्दर हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से कि डिफ़ॉल्ट राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग, सॉरी डिफ़ॉल्ट हो चुका है, अभी स्टैटिक राउटिंग करें। कॉन्फ़िग टर्मिनल, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, IP राउट, सेम ही पैटर्न है, बस इसमें IPs का हमें पता है। 11.0.0. इसमें पूरे नेटवर्क को टारगेट करेंगे, 1 को टारगेट नहीं करेंगे, ये भी आपने माइंड में रखना है। 255.0.0.0 क्लास A की IP है, तो इसका सबनेट मास्क डिफ़ॉल्ट क्या होगा, ये। अच्छा, इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे सेम रहेगा जैसे हमने डिफ़ॉल्ट का दिया था स्टैटिक के लिए, ये वाला, मतलब 50 का 2, चाहे हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, चाहे इस नेटवर्क को एक्सेस कर रहे हैं, चाहे इस नेटवर्क को एक्सेस कर रहे हैं, हमारे पास सेम ही रहेगा। तो अभी करते हैं इसको हम 50.0.0.2, तो ये हमारे पास IP राउट। दूसरा IP राउट 12.0.0.0 255.0.0.0 और सिंपल 50.0.0.2 IP राउट 60 वाला, 60 भी एक हमारे पास, एक पूरा नेटवर्क है हमारे पास, तो उसको भी हम सेम वैसे ही करेंगे 50.0.0.2, सेम गेटवे तीनों का सेम रहेगा। बस हमने टारगेट किसको करना है, 11, 12 और 60।
अब सेंटर वाले पे हमने किसको टारगेट करना है, 10 और 12 को। तो जाके इस पे करते हैं कॉन्फ़िगरेशन, राउटिंग करते हैं, सॉरी कॉन्फ़िग टर्मिनल में आके हमने करना है, स्क्रीन को वाइड कर देते हैं, IP राउट 10.0.0.0 255.0.0.0 सबनेट मास्क, और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होगा 50.0.0.1। 1 क्यों होगा, क्योंकि जब डेटा हमारा यहाँ से जाएगा तो यहाँ होगा, तो मतलब इसका गेटवे ये होगा सेंटर वाले का, तो इसीलिए हमने वहाँ पे 51 दिया। तो ये IPs अपने याद रखनी है, ये हमारे पास हो गया IP राउट। इसके बाद हमारे पास है 12.0.0.0 255.0.0.0। अब इसका क्या होगा 60.0.0.2। ये 60.02 क्यों होगा, क्योंकि जब राइट साइड पे जाएगा तो इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ होगा, मतलब ऑपोजिट साइड, मतलब जब यहाँ जाएगा तो ये होगा, जब इस तरफ जाएगा तो ये वाला होगा। तो ये हमारे पास, क्योंकि ये डायरेक्ट इसके साथ बाकी डायरेक्ट कनेक्ट हैं, 2 डायरेक्ट कनेक्ट नहीं थे, तो इसको एंटर करके, क्योंकि हमने सिर्फ इसको और इसको टारगेट करना है, क्योंकि ये भी डायरेक्ट कनेक्ट है इसके साथ, ये भी डायरेक्ट कनेक्ट है और ये भी डायरेक्ट कनेक्ट है, तो इसलिए अब थर्ड वन पे हम किस तरह करेंगे, सेम इस पे भी तीन चलाएंगे हम। IP राउट सबसे पहले 10.0.0.0 255.0.0.0 और गेटवे 60.0.0.1। क्यों, क्योंकि हमारे पास जब यहाँ से डेटा जाएगा तो 1 हमारे पास ये साइड है, तो हम 1 ही इसका गेटवे डालेंगे। तो इसके बाद IP राउट 11.0.0.0 255.0.0.0 60.0.0.1, ठीक है। और थर्ड वन पूरा राउट, पूरी जो नेटवर्क है उसको करने के लिए 255.0.0.0 और डिफ़ॉल्ट गेटवे सेम रहेगा इसका 150। देखें 10, 11 और 50, तो ये हमने किया क्या 10, 11 और 50, ये 3। अब ये हमारे पास राउटिंग हो चुकी है इसकी स्टैटिक में ये था कि हमें IP का पता था, लेकिन पूरा नेटवर्क की IP हमने देनी थी और नहीं। तो अभी हम इसको पिंग करते हैं, 10 से हम 12 को पिंग करते हैं। अगर ये पिंग हुआ तो हमारी जो राउटिंग है वो बिल्कुल ठीक है, .0.0.2। अब देखते अगर कोई इशू नहीं हुआ तो ये रिप्लाई आ जाएगा, अदरवाइज़ हम चेक कर लेते हैं इसको। तो ये हमारे पास रिप्लाई आ गया, सिंपल। ये हमारे पास फर्स्ट टाइम ये पैकेट मिस करता है, अभी सेकंड टाइम हम करेंगे तो कोई पैकेट मिस नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद हम 12 से अगर 10 को पिंग करें, ping.10.0.0.3 कर देते हैं, क्योंकि हमने 2 और 3 बनाए हैं सबके, 10 to 3, 11 to 3 और 12 to 3। तो पहला पैकेट मिस होके बाकी ये हमारे पास पिंग हो गया, ठीक है ना। अपनी तसल्ली के लिए 11 से भी 10 को पिंग कर रहे हैं, 10.0.0.3 कर देते हैं। ये देखें डायरेक्ट इसने तो कोई पैकेट मिस ही नहीं किया, डायरेक्ट हमारे पास पिंग हो गया। तो मतलब यहाँ से यहाँ पिंग हो रहा है, यहाँ से 12 वाला पिंग करके देख लेते हैं, 12.0.0.3 ये अपने ये भी पिंग हो गया। तो ये होती है हमारे पास स्टैटिक राउटिंग। अब इसके हवाले से कोई भी सवाल हो कुछ भी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर कोई समझ नहीं आ रहा कुछ इसमें, तब भी आप 1-2 बार वीडियोस को रिवाइंड करके देख लें, उसके बावजूद आपको समझ नहीं आए, कहीं पे कोई इशू हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। कोई सजेशन हो कि किस पे वीडियो बनानी चाहिए जो आपको इससे हट के लगता है। अब जो मैंने एक पैटर्न डिज़ाइन किया मैं तो उसको लेके चलूँगा, हो सकता है आपको कुछ अलग से कोई चीज़ चाहिए हो तो मैं उस पर भी ज़रूर वीडियो बनाऊँगा ताकि आपके लिए आसानी हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी नेटवर्किंग और पैकेट ट्रेसर को चलाने में आसानी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।